वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम समझेंगे जो छोटे छोटे मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और जिससे हमें समझना आसान होता है पूरा कंसेप्ट। तो सबसे पहले है क्लास इंटरवल। जब भी आप डेटा को ग्रुप डेटा बनाते हैं या कंटिन्यूस फॉर्म में करते हैं तो आपको उसका इंटरवल रखना पड़ता है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा डेटा। इसका डेफिनेशन क्या है? रेंज ऑफ वैल्यूज इनटू विच डेटा इज ग्रुप्ड। जब आप डेटा को ग्रुप बना रहे हैं तो रेंज क्या है उसकी, मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ तक जा रहा है। इसलिए करते हैं हम ऑर्गेनाइज करने के लिए, समराइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए एफिशिएंसी। तो उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। जैसे यहाँ पर देखिए 3 ग्रुप बना हमने, ये पहला ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है और थर्ड ग्रुप है। तो हमने डेटा को ग्रुप्ड डेटा बना दिया। इस ग्रुप में हमने कहाँ से शुरुआत करा? पहला ग्रुप 0 से 10 बना है, मतलब ये स्टार्ट हुआ 0 से और ये एंड हो रहा है 10 पर। तो इसका जो इंटरवल है वो क्या है? 0 से 10 का इंटरवल बना, इसको बोलते हैं 0 से 10। ये माइनस का साइन नहीं है, 0 टू 10 है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ये 0 टू 10 है। तो हम सिंबॉलिक फॉर्म में 0 टू 10, ये हाइफन है, माइनस साइन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऐसे अगला जो इंटरवल हमने 10 से लेकर 20 तक चूज करा है तो ये हो जाएगा 10 टू 20, सिंबॉलिक फॉर्म में 10 हाइफन 20। नेक्स्ट ऐसे ही तीसरा इंटरवल 20 टू 30 लिया है तो ये हो जाएगा 20 हाइफन का साइन और ये 30। लिखने का यही तरीका, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो क्लास इंटरवल हमेशा इस फॉर्म में होता है। अब जब क्लास इंटरवल हमने सीखा तो इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं, जैसे लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट और क्लास विड्थ या क्लास साइज। तो लोअर क्लास लिमिट क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बिलोंग टू क्लास इंटरवल, ये होती है उसकी लोअर क्लास लिमिट। जैसे अगर हमने 0 से 10 का इंटरवल चूज करा है तो यहाँ पर शुरुआत कहाँ हो रही है? 0 से। तो हम कहेंगे कि यहाँ जो लोअर लिमिट है वो कितनी है? 0 है। इसमें ध्यान रखिएगा, लोअर लिमिट हमेशा इंक्लूसिव होती है। इंक्लूसिव का मतलब है ये इंटरवल का पार्ट है। अगर कोई डेटा में वैल्यू 0 वाला डेटा आपको काउंट करना है तो आप 0 से 10 के बीच में रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंक्लूसिव है। नेक्स्ट है अपर क्लास लिमिट, या हम अपर लिमिट भी कहते हैं। ये है लार्जेस्ट वैल्यू दैट कैन बिलोंग टू क्लास इंटरवल। अगर हमने इंटरवल 0 से 10 लिया तो इसकी बड़ी वैल्यू कहाँ तक जा रही है? 10 तक। तो हम कहेंगे कि ये जो अपर क्लास लिमिट है या अपर लिमिट है वो यहाँ पर 10 है। और ये क्या होती है? एक्सक्लूसिव होती है। एक्सक्लूसिव मतलब ये इस इंटरवल का पार्ट नहीं है। अगर इस डेटा में कोई नंबर आता है 10 तो इस 10 को आप 0 से 10 के बीच में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? एक्सक्लूसिव। तो अगर हमारे पास 10 आया तो हम उसको कहाँ काउंट करेंगे? ये 0 से 10 के बीच में नहीं जाएगा। ये 10 वैल्यू 10 से 20 के बीच में जाएगी, क्योंकि अपर लिमिट एक्सक्लूसिव है लेकिन लोअर लिमिट तो इंक्लूसिव है। तो ये 10 10 से 20 वाले में काउंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। अपर लिमिट काउंट नहीं होती, अपर लिमिट में वैल्यू आ गई तो अगले वाले में भेज दो। इसके बाद है क्लास साइज है क्लास विड्थ, तो दोनों कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। विड्थ तो मतलब उसका साइज क्या है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। कैसे पता चलेगा? डिफरेंस बताएंगे हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट का। जैसे अगर मुझे क्लास साइज निकालना है या क्लास विड्थ निकालना है, क्लास साइज का है या फिर आप क्लास विड्थ का है, ये है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस। दैट मीन्स ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ के केस में आप कोई भी इंटरवल चूज करिए। देखिए अगर आप 0 से 10 लेते हैं तो अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट 0। कितना हो गया क्लास साइज है विड्थ? यहाँ पर हमें 10 की मिल गई, ठीक है। तो ये हमें विड्थ मिली 10 की। इसी तरह आप दूसरे से भी चूज कर सकते हैं। अगर आप 20 माइनस 10 करके लेते हैं तब भी आपको ये 10 की मिलेगी। मतलब यहाँ पर जो क्लास का साइज है वो 10, हर साइज में 10 10 10 नंबर हमें इंक्लूसिव कर रखे हैं, 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से। नेक्स्ट है क्लास मार्क। क्लास साइज और क्लास मार्क में कंफ्यूज मत होइएगा। क्लास साइज उसका साइज कितना है, क्लास मार्क आप एक तरह से इसे मिड पॉइंट मान सकते हैं। ये क्या होता है? मिड पॉइंट होता है, ठीक है। ये आपको मीन वगैरह फाइंड करने में जनरली यूज होता है। तो क्लास मार्क क्या होता है? एवरेज होता है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का एवरेज। तो एवरेज है मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके उसका 2 से डिवाइड कर दिया। जैसे अगर हमें 10 से 20 वाला इंटरवल है, इसका हमें क्लास मार्क पता करना है तो 10 और 20 को ऐड करा और उसका डिवाइड कर दिया 2 से, डिवाइड बाई 2 एवरेज, क्योंकि 2 को ऐड कर रहे हैं। तो 30 का हाफ 15, मतलब यहाँ पर जो क्लास मार्क है वो 15 आ गया। तो देखिए 10 और 20 इनके बीच का क्लास मार्क क्या है? 15। और ये मिड पॉइंट ही है, जितना इधर से डिस्टेंस है उतनी ही इधर से।
तो क्लास मार्क को आप मिड पॉइंट भी मान सकते हैं, ऐसा याद रख सकते हैं कि जो क्लास मार्क है वो मिड पॉइंट है। अपनी सुविधा के लिए मिड पॉइंट लिखेगा, एग्जाम में जनरली क्लास मार्क से ही पूछते हैं। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो हमने पढ़ा है कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, राइट। कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है पिछला जोड़ते जाना, पिछला हिसाब किताब भी जोड़ते जाओ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ईच फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टू द सम ऑफ इट्स प्रेडिसेसर। उसके पहले वाले जितने सम आ रहे हैं सबको जोड़ जोड़ के निकाला। देखिए ये रहा डेटा डिस्क्रीट फॉर्म है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए पहले वाले इंटरवल में, यहाँ पर ये पहला इंटरवल, ये सेकेंड, सॉरी इंटरवल नहीं, नंबर दे रखा है काउंटिंग डायरेक्ट 4 5। तो पहले वाले में देखिए एक फ्रीक्वेंसी 1 है तो 1 ही रहा, पिछला तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट में गए तो 3 है और पिछला 1 है तो 1 और 3 को ऐड कर देंगे 4 आ जाएगा। नेक्स्ट में गए थर्ड वाले में तो देखिए यहाँ 5 है, पिछले को ऐड करना है, मतलब यहाँ पर ये तीनों ऐड हो जाएंगे 1 3 5। 1 और 3 को ऑलरेडी ऐड कर रखा है हमने 4, तो ये उसमें ऐड हो जाएगा, मतलब पिछला ऐड करते हुए चलना है। फिर नेक्स्ट में जाएंगे तो 2, पिछला यहाँ तक का सारा ऐड करके 9 मिला है, तो ये 2 में 9 ऐड होके 11। इस तरह से ही चलते रहता है। तो इसको अगर आपको याद रखना है कि ये चल कैसे रहा है, ऐड कैसे हो रहा है, तो ये जेड फॉर्म में होता है। देखो ये था, एज इट इज लिख दिया, फिर इसमें क्या ऐड होगा, ये 3 ऐड हुआ और उसको यहाँ लिखेंगे। यहाँ आ गया 4, उसमें क्या ऐड करेंगे 5, फिर उसको इधर लिख देंगे। तो जेड जैसा बनते जा रहा है वैसा लिखना है। यहाँ क्या आ गया 9, फिर इस 9 में क्या ऐड करा 2, उसको कहाँ लिख देंगे, इस वाले कॉलम में, ये लिख दिया। 11 आया, उसमें क्या ऐड करेंगे 1, उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, ये आ गया 12, ये रहा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी हम बनाते हैं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। लास्ट वैल्यू जो भी है वो हमेशा इक्वल होगी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के। अगर आपको बोलते हैं कितने ऑब्जर्वेशन है तो उसका टोटल आप बता सकते हैं कि लास्ट वाली टोटल से मिक्स होना चाहिए। देखिए ये सारी फ्रीक्वेंसी है, अगर हम यहाँ पर टोटल निकालने चाहें, टोटल फ्रीक्वेंसी का इन सारे नंबर को ऐड करना है, मतलब 1 3 5 2 और 1, इनको ऐड करेंगे। ये 4 और 5 9, 11 और एक 12, कितना है टोटल 12। और देखिए लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, शॉर्ट में CF लिखते हैं, ये भी कितनी आ रही है 12। तो ये आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर आपको टोटल नहीं दिया है और ये दिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, तो ये लास्ट वाली जो है ना वही टोटल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।